नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ए बी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज से शुरुआत कर रहा हूं मैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लेक्चर्स की, जिनका पर्पज है आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड थ्योरी एग्जाम की तैयारी करवाना। आज जो मैं पहला लेक्चर समझा रहा हूं वह आधारित है एसआई यूनिट्स के ऊपर, क्योंकि एसआई यूनिट्स पर भी बहुत सारे क्वेश्चन पिछले एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। यदि आप वीडियो पूरा देखते हैं और हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करें। अब चलते हैं, आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। अब जो भी मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुने। जो पहला क्वेश्चन बनता है वो कई बार पूछा जा चुका है, किस पर? एसआई यूनिट्स के फुल फॉर्म पर। तो एसआई यूनिट्स का फुल फॉर्म जैसा कि यहां पर लिखा है, क्या लिखा हुआ? इंटरनेशनल सिस्टम। तो ये आप जानते भी होंगे, लेकिन क्वेश्चन इस पर भी कई बार पूछा जा चुका है। जो दूसरा क्वेश्चन बनता है कि जो हमारे वेट एंड मेजरमेंट की इंटरनेशनल सिस्टम है यूनिट्स का, वह कब लागू किया गया था? तो यह 11वें महासम्मेलन में 1960 में लागू किया गया था। जो हमारे वेट एंड मेजरमेंट्स का इंटरनेशनल सिस्टम किसका? यूनिट्स का। तो इसको मैं यहां पर लिख देता हूं, इससे आपको और याद रहे। इतने में 1960 में। अब इसके बाद जो क्वेश्चन बनता है कि इसके अंदर कितनी बेसिक यूनिट शामिल की गई थी और कितनी सप्लीमेंट्री यूनिट। तो ये भी आपको याद रखना, जो बेसिक यूनिट है कितनी शामिल की गई थी? 7। और जबकि सप्लीमेंट्री कितनी शामिल की गई थी? 2। तो ये 7 बेसिक यूनिट और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हमें याद होना चाहिए। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि 7 बेसिक यूनिट्स कौन सी हैं और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन सी हैं। तो चलते मैं दिखाता हूं एक चार्ट के थ्रू। तो आपको सामने दिख रही होंगी 7 बेसिक यूनिट्स। इनको मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। जैसे कि यहाँ पर लिखी हुई सबसे पहले यूनिट्स कौन सी लिखी है? यहाँ पर मीटर लिखी है। एक किसकी यूनिट होती है? लेंथ की। और इसका सिंबल क्या होता है? स्मॉल एम। इस तरह सेकेंड यूनिट है यहाँ पर क्या लिखी? किलोग्राम। और एक किसकी यूनिट होती है? मास की। जबकि इसका सिंबल होता है स्मॉल केजी। इस तरह ये नेक्स्ट यूनिट कौन सी है? सेकेंड है। एक किसकी रहती है? टाइम की। ठीक है, और इसको स्मॉल एस से नोटेट करते हैं। नेक्स्ट है एम्पियर। एम्पियर किसकी यूनिट होती है? इलेक्ट्रिक करंट की। जबकि इसका जो सिंबल होता है कैपिटल ए। इस तरह यहाँ पर केल्विन लिखा हुआ है। किसकी यूनिट होती है? टेम्परेचर की। इसका सिंबल होता है कैपिटल ए। याद रखें, क्या होता है? कैपिटल ए। एक बात और याद रखें, अगर डिग्री सेल्सियस में दी हुई कोई यूनिट और उसको बोला जाता है केल्विन में चेंज करना है, तो 273 से प्लस करते हैं और उसको कैपिटल के से दर्शाते हैं। नेक्स्ट कैंडेला लिखा हुआ है, ए है ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट और इसका सीडी से नोटेट करते हैं। नेक्स्ट लिखा मोल, ये है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की, और ये आगे एमओएल से इसको नोटेट करते हैं। ये तो 7 हो गई हमारी बेसिक यूनिट। नेक्स्ट है 2, कौन सी? सप्लीमेंट्री यूनिट। देखेंगे रेडियन लिखा हुआ है। रेडियन किसकी यूनिट होती है? हमारे प्लेन एंगल की। और इसको आरएडी से हम क्या करते हैं? नोटेट करते हैं। स्टेरेडियन यहाँ पर लिखा हुआ है, एक किसकी यूनिट होती है? सॉलिड एंगल की। जबकि इसको हम एसआर से नोटेट करते हैं। अब जो मैं नेक्स्ट बात बता रहा हूं उसको भी हमें याद रखना। ये जो हमारी 7 बेसिक यूनिट है और जो हमारी 2 सप्लीमेंट्री यूनिट है, इनसे मिलकर जो यूनिट बनती हैं उन्हें बोलती है ड्राइव यूनिट्स। कौन सी बोलती हैं? ड्राइव यूनिट्स। तो ड्राइव यूनिट्स कौन कौन सी होती हैं? क्योंकि उन पर ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलते हैं ड्राइव यूनिट्स को भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आपको सामने जो यूनिट लिखी दिख रही है उनको समझ लीजिए। जैसे कि पहले यहाँ पर लिखी मास डेंसिटी। इसको हमें याद रखना है। इसकी जो यूनिट होती है क्या होती है? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इस तरह यहाँ पर लिखा हुआ है फोर्स। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। कई जगह आपको किलो न्यूटन भी लिखा आ सकता है। अब जी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है, जिस पर बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके, वो है प्रेशर। प्रेशर को हमें याद रखना है। नॉर्मल यूनिट आपको हर जगह आप लिखी हुई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर न्यूटन एमएम स्क्वायर। अब इसके अलावा जो यूनिट बनती है वो ध्यान से सुने। तो पहली किलो न्यूटन तो आप समझते हैं, अगर किलो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर लिखा है ये भी चल जाएगा, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखा है ये भी चल जाएगा। लेकिन अगर ऐसा बोला जाता है, अगर लिखा हुआ है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो इसके बराबर क्या होता है? 1 पास्कल। तो इसको हमें याद रखना है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा याद रखें, क्या अगर लिखा है 1 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं? इसके बराबर लिख सकते हैं 1 न्यूटन एमएम स्क्वायर। और इसके भी बराबर हम क्या लिख सकते हैं?
10 बार। तो इस तरह हमें याद रखना होता है, क्योंकि इसी तरह कंफ्यूजन के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसके अलावा जो नेक्स्ट यूनिट आती है वह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी है? वर्क और एनर्जी। तो नॉर्मल यूनिट देखें तो कौन सी होती है? जूल होती है और न्यूटन मीटर होती है। इसके अलावा यहाँ पर न्यूटन mm भी लिखकर आ सकता है। इसके अलावा जो एक इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं कि कई बार जो वर्क यहाँ पर दिख रहा है, इसकी एक दो बार क्वेश्चन पूछेगा जिसमें क्या क्या लिख दिया? किलो वाट हावर। तो ऐसा भी लिखा आता तो वर्क की वाईवी यूनिट होती। इसके अलावा एनर्जी की बात करें तो एनर्जी की भी कई बार स्पेशल क्वेश्चन पूछेगा। क्या इसकी यूनिट क्या वो लिख सकते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भी कई बार पूछी गई है, तो ये भी हमें याद रखना है। इसके अलावा हमें क्या याद रखना है वो मैं बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुने। यहां पर मैं लिख देता हूं, ये वन, ऐसा भी लिखा जाता है 1 कैलोरी। 1 कैलोरी इक्वल टू क्या लिखते हैं? ये भी हमें याद रखना। तो ये हम लिखते हैं 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 kg। ये भी हमें याद रखना। इसके अलावा हमें क्या याद रखना? 1 किलोग्राम मीटर इक्वल टू क्या लिखते हैं? 1 किलोग्राम इक्वल टू लिखते हैं 10 न्यूटन मीटर। तो ये भी हमें याद रखना। तो ये कुछ यूनिट थी, इन पर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो मैंने ये बताने की कोशिश की किसकी? वर्क और एनर्जी की। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी की। तो मुझे लगता है सभी पावर की बात करते हैं। पावर की यूनिट यहाँ पर क्या लिखी? वाट या जूल पर सेकेंड। तो पावर को आप याद रखें, पावर की यूनिट भी कई बार पूछी आती है, जूल पर सेकेंड या वाट लिखा रहता है। वेलोसिटी की आप सभी लोग जानते होंगे, मीटर पर सेकेंड। और जो हमारे एक्जिलरेशन है उसकी भी आप जानते होंगे क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और एंगुलर एक्जिलरेशन पर कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको भी हमें याद रखना। कौन से? लास्ट वाला एंगुलर, इसको भी हमें याद रखना, क्योंकि रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, इस पर डायमेंशनल जो फॉर्मूला होता है वह भी पूछा जाता है। तो मैं नेक्स्ट लेक्चर आऊंगा उसमें बताऊंगा। अभी जो ड्राइव यूनिट्स कुछ इंपॉर्टेंट वह मैंने बताई है। इसके अलावा भी कुछ यूनिट हैं जिन पर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, या फिर क्या पूछा जाता है? यूनिट्स भी पूछी जाती हैं और पूछी जा चुकी हैं, तो उनको भी हम समझ लेते हैं। तो नेक्स्ट यूनिट इसको याद रखें इस पर, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जा चुके। क्या है? फर्स्ट मैं बता रहा हूं। फर्स्ट ये होती है मैग्नेटिक फ्लक्स, क्योंकि इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डेंसिटी, सबसे पहले हमें इसका सिंबल भी याद रखना है। तो सिंबल इसको हम कैसे? बी से डिनोटेट करते हैं। इसकी यूनिट होती है, याद रखें, टेस्ला। क्या होती है? टेस्ला, TSLA। तो इसको हमें याद रखना है। इसके अलावा जो दूसरी यूनिट है जिस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या होती है? मैग्नेटिक फ्लक्स। इस पर भी कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अब इसको सिंबल क्या होता है? इसका होता है सिंबल फाई। तो हमें ये भी याद रखना है। और इसकी यूनिट होती है वेबर, WEBER। इसी तरह नेक्स्ट यूनिट है इलेक्ट्रिकल इंडक्शन। इस पर भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इलेक्ट्रिकल इंडक्शन, इसकी जो यूनिट होती है वह होती है हेनरी, HENRY। इसके अलावा भी ल्यूमिनस फ्लक्स है, उसकी यूनिट होती है ल्यूमिनस फ्लक्स। इसकी यूनिट होती है ल्यूमिनस फ्लक्स। इसकी यूनिट होती है ल्यूमेन, LUMEN। तो एक कुछ यूनिट थी जिनको क्या करते हैं हम, इन पर क्वेश्चन पूछे जा चुके, इसलिए मैंने बताने की कोशिश। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वह मैं बता रहा हूं, उसको भी ध्यान से सुने। क्या होता है कि कुछ जो प्रीफिक्स होते हैं, प्रीफिक्स बोले तो जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूं उसके हिसाब से मैं समझाता हूं। जैसे कहीं मेगा न्यूटन लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं? मेगा की जगह 10⁶ का मल्टीप्लाई कर देते हैं, इतना न्यूटन हो जाता है। इस तरह कई बार किलो लिखा रहता है, किलो की जगह हम क्या लिखते हैं? 10⁻³ लगते हैं। तो ये प्रीफिक्स होते हैं, ये बहुत सारे प्रीफिक्स होते हैं, उन पर भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो मैं एक लिस्ट के थ्रू, एक चार्ट के थ्रू बताता हूँ कि कौन कौन से प्रीफिक्स होते हैं। यहाँ पर आपको एक चार्ट देखने लगा हो, याद रखना इसको, मैं जैसा समझा रहा हूँ। ये क्या होता है? एओटो, इसको हम क्या कैपिटल वाई से नोट करते हैं, लेकिन इसकी जो वैल्यू रहती कितनी रहती? 10⁻24। हमें याद रखना है। जेटो, इसकी होती वैल्यू कितनी? 10⁻21। यहाँ पर आप सिंबल देख सकते हैं। एक्सा, इसकी वैल्यू होती 10⁻18 और इसको कैपिटल ई से नोट करते हैं। पेटा, इसकी पावर होती 10⁻15, इसको हम कैपिटल पी से नोट करते हैं।
ये होता टेरा, टेरा के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा चुका है, इसकी होती 10⁻12 और इसको क्या कैपिटल टी से नोट है। गीगा तो नॉर्मल आपने न्यूमेरिकल में पढ़ा ही होगा, इसकी वैल्यू आप जानते होंगे 10�9 और इसको कैपिटल जी से नोटेट करते हैं। इस तरह मेगा भी अभी जस्ट ऊपर बताया था, इसकी कितनी वैल्यू 10⁻6 होती है, इसको कैपिटल एम से नोटेट करते हैं। किलो आप सभी लोग जानते होंगे, इसकी होती कितनी 10⁻3 और इसको हम कैपिटल के से नोटेट करते हैं। ऐसे हेक्टो होती है, हेक्टो कितनी होती है 10⁻2 होती है, तो इसको हम एस से नोटेट करते हैं। डेका भी होती है, डेका कितनी होती है मतलब 10 होती है, 10⁻1 भी लिख सकते हैं और डी ए से नोटेट करते हैं। देसी होती है 10⁻−1, कितनी होती है 10⁻−1, इसको स्मॉल डी से नोटेट करते हैं। सेंटी को सी से नोटेट करते हैं, इसकी होती है 10⁻2। अब कुछ और भी हैं तो उनको भी मैं बता देता हूं। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, एक कौन से लिखा है सेंटी के बाद मिली। मिली की वैल्यू तो कितनी होती है 10⁻3 होती है और इसको हम स्मॉल एम से डिनोटेट करते हैं। ऐसे यहाँ पर माइक्रो लिखा है, माइक्रो कितनी होती है 10⁻6, इसको हम म्यू से डिनोटेट करते हैं। नैनो लिखा दिख रहा है, नैनो की कितनी होती है हमारी 10⁻9, इसको हम एन से डिनोटेट करते हैं। पीको आपको दिख रहा होगा, पीको कितनी होती है 10⁻12, इसको हम पी से स्मॉल पी से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ फेटो, फेटो की कितनी होती है 10⁻15, फेटो पे तो क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑलरेडी, ठीक है, फेटो क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये 10⁻5 इसमें लिखा आया था कि फेटो का प्रीफिक्स कितना होता, तो हमें टिक करना था 10⁻15 पर। तो ये होता है ऑटो, मतलब कितना होता है 10⁻18, इसको हम स्मॉल से डिनोटेट करते हैं। जेप्टो लिखा हुआ है, इसकी होती है 10⁻20, इसको हम जेड से डिनोटेट करते हैं। योक्टो 10⁻24, इसको हम 22 स्मॉल 22 डिनोट करते हैं। ये कुछ प्रीफिक्स थे, इनको आप जितना भी जो इंपॉर्टेंट है वो आप याद कर लें, क्योंकि न्यूमेरिकल में भी काम आते हैं। इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अब एक लास्ट और है जो हमारा जो यूनिट सिस्टम है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसके बाद हम इसको लेक्चर को समाप्त करेंगे। तो ये हमारा यूनिट का सिस्टम है, इसको समझना जरूरी है, क्योंकि हर बार सीजीएस सिस्टम क्या होता है, सीजीएस सिस्टम, ये सभी सिस्टम सीजीएस सिस्टम हो गया, एमकेएस सिस्टम हो गया, एफपीएस सिस्टम हो गया, एसआई सिस्टम, इन सभी को 3 भागों में डिवाइड किया गया। पहला तो लेंथ में डिवाइड किया गया, दूसरा किसमें मास में डिवाइड किया गया, तीसरा किसमें टाइम में डिवाइड किया। लेंथ की जो यूनिट होती है वो है किसमें, जैसे कि सीजीएस सिस्टम में क्या सेंटीमीटर कंसिडर करते हैं, एमकेएस सिस्टम में मीटर करते हैं और एफपीएस सिस्टम में फुट करते हैं, ठीक है। इस तरह हम मास में देखें तो हमारा सीजीएस सिस्टम में ग्राम होता है, एमकेएस सिस्टम में किलोग्राम और इसमें पाउंड, एफपीएस सिस्टम। इस तरह टाइम की देखें तो सबकी कॉमन होती है सेकंड सेकंड सेकंड। जब हम डायमेंशनल सिस्टम समझाएंगे तो ये सारे हमें काम आने वाले जो भी मैं ये सिस्टम बता रहे हैं। बस हमें याद क्या रखना है, 3 भागों में डिवाइड करके रखते हैं हम। लेंथ इसको हम कैपिटल एल से डिनोटेट करेंगे, मास इसको हम कैपिटल एम से डिनोटेट करेंगे, टाइम जिसको टी से डिनोटेट करेंगे, और जो डायमेंशनल फॉर्मूला बनाएंगे वो है एल एम टी के हिसाब से चलेंगे, उन पे हम पावर समझेंगे। तो हमें थोड़ा थोड़ा याद रखना है कि लेंथ की यूनिट लेके चलना, लेंथ की यूनिट याद रखना है, मास की यूनिट याद रखना है और टाइम की यूनिट याद रखना है। तो एक छोटा सा लेक्चर था, शुरुआती पहला लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी डायमेंशनल सिस्टम को समझाएंगे, क्योंकि उस पर भी कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।